तोड़ा गया या क्या हुआ वो तो खैर वो जांच का विषय है। नहीं, गाली गलौज उन्होंने नहीं किया था, लेकिन चलिए सदन चलाना है। सदन की खूबसूरती है कि सब विपक्ष और पक्ष दोनों रहे। विपक्ष भी सरकार का है, उनको भी सोचना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से मैं आगरह 1:30 बजे मैं आ रहा हूँ, फिर से आग्रह करके हम चाहेंगे इसको पैचअप करा के दोनों खेत प्रकट कर ले वो। बीते दिनों तमाम बीजेपी के विधायक पोर्टिको एरिया में धरने पर बैठे थे और जमकर नारेबाजी कर रहे थे और यह भी कह रहे थे कि सदन के अंदर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और तानाशाही चल रही है। और आज राजभवन मार्च के लिए तमाम बीजेपी के विधायक नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी निकले हैं हमारे साथ। अजीत शर्मा जी हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, बिहार विधानमंडल दल के नेता हैं कांग्रेस के, इनसे बात करेंगे। कल जिस तरीके से तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं वो पोर्टिको एरिया में धरने पर बैठे थे, जोरदार प्रदर्शन कर रहे थे, और आज राजभवन। भाई देखिए, ऐसा है कि उनके एक विधायक ने बोल रहे थे, पूरक पूछ रहे थे, तो लगता है उनका 3 पूरक हो गया था तो माइक बंद हो गया। स्वाभाविक है, सबका होता है, हम लोग का भी होता है। वो कर रहे थे हिला, उसमें टूट गया, तो वही खेत प्रकट करना गया या तोड़ा गया। अब वो तो खैर वीडियो बता रहा है कि वो टूट गया। अब तोड़ा गया या क्या हुआ वो तो खैर वो जांच का विषय है, लेकिन हमको लगता है कि तोड़ा गया। जैसे मोचड़ा गया तो तोड़ा ही माना जाएगा। उसके बाद हम लोग चाहते थे खेत प्रकट करें, बैठक में हम लोग बैठे थे, लेकिन वो लोग खेत प्रकट नहीं किया, और खेत प्रकट नहीं करने के कारण उनको 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। फिर मैं आज आग्रह उन लोग से कर रहा हूँ कि आप लोग भी सदन में विपक्ष नहीं रहेगा, आप भी सरकार के अंग होते हैं, आइए। हमने उनसे बात की है और हमको लगता है कि 2 बजे ये भी खेत प्रकट कर लें। और उनका कहना है कि वो माले वाले भी कुछ गाली गलम कुछ किए हैं, तो वो भी खेत प्रकट करें, इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं। सदन के अंदर थे, क्या गाली गलौज हुई थी? नहीं, गाली गलौज उन्होंने नहीं किया था, लेकिन चलिए सदन चलाना है। सदन की खूबसूरती है कि सब विपक्ष और पक्ष दोनों रहे, तो हम लोग चाह रहे हैं कि चलिए वो भी खेत प्रकट कर दें। पहले ये जो तोड़े ये खेत प्रकट कर दें, उसके बाद वो लोग भी सदन में रहें। अभी आ रहे हैं राजभवन के बाद, फिर से बात होगी। और हम तो चाहेंगे कि विपक्ष भी सरकार का है, उनको भी सोचना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये माइक तो सभी सदस्यों का, सदन की चीज़ें हैं। अगर गलती से टूट ही गया है तो खेत प्रकट करने में क्या है। एक बार मैं स्पीकर और जो विधायक थे 20 से मैं गुजर गया, तो स्पीकर ने कहा कि आप 20 क्रॉस नहीं करना चाहिए था, आप खेत प्रकट कर। मैंने खेत प्रकट किया है। खेत प्रकट करने में तो अपना सम्मान बढ़ता है, कोई यह नहीं है, इसलिए खेत प्रकट करना चाहिए उनको। सत्ता में है और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि आप लोग तानाशाही के रवैये से सदन को चला रहे हैं, बोलने का मौका नहीं दे रहे, और जब प्रश्न उठा रहे हैं तो आप लोग माइक क्यों बंद कर दिया? नहीं, वो 3 पूरक कर लिए थे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आज से इतिहास नहीं, मैं जब से सदन में तब से ये सब नहीं देखा है। बोलना अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि दोनों पक्ष विपक्ष मिलकर सदन को चलाएं, और हम उसी में लगे हैं। हमने बात की है, हमको स्पीकर साहब और संसदीय कार्य मंत्री ने बताया था कि आप बात करिए उन लोगों से। मैंने बात की है, वो राजभवन से आएंगे। फिर से मैं आगरह 1:30 बजे मैं आ रहा हूँ, फिर से आग्रह करके हम चाहेंगे इसको पैचअप करा के दोनों खेत प्रकट कर ले वो, और उसके बाद सदन में वो लोग काम करें। आज लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली, जिसकी खुशी में राजद के विधायक लड्डू लेकर बाहर आए थे और लड्डू को फेंक दिया गया बीजेपी के विधायक की तरफ से। कैसे देखते हैं, क्या लड्डू खिलाना इस परिस्थिति में उचित था? नहीं, मैं उसको देखा नहीं हूँ, इसलिए उसको कोई हम नहीं कमेंट करेंगे। लेकिन अगर वो धरना पर बैठे हैं, धरना पर लड्डू नहीं जाना चाहिए था। लेकिन लड्डू तो आज आज़ादी लालू जी को बेल हुआ है, जो कि जानबूझ के उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है केंद्र सरकार से। निश्चित तौर पर खुशी का माहौल है, लेकिन जब धरना पर बैठे अगर वहाँ लड्डू किसी को दिया जा रहा है तो वो नहीं होना चाहिए था। एक आखिरी सवाल, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, जिस तरीके से सदन की कार्रवाई अजीत शर्मा जी हो रही है, और आप तो राजनीति के तमाम परिस्थितियों को देखते हैं, क्या ऐसे सदन ठीक से चल सकता है? क्या जनता से जुड़े हुए मुद्दे को ऐसे उठाया जा सकता है सदन के अंदर, जब माइक तोड़ा जा रहा हो, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जा रहा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। मैं तो कह रहा हूँ खेत प्रकट करना चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसा है, ये कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं जब से मैं सदन में हूँ। निश्चित तौर पर पक्ष और विपक्ष मिलकर ही सदन को चलाता है, और हम लोग जो भी विधायक जीत के आए हैं वो जनता की आवाज़ बनते हैं, जनता की सारी कठिनाई को उठाते हैं। अगर हंगामा होता रहेगा तो जनता की आवाज़ ही हम लोग नहीं बन पाएंगे, तो जनता का काम कैसे होगा? इसीलिए मैं विपक्ष को चाहता हूं कि आप भी सदन में आए, मिलजुल के और शांति तरीके से हम लोग सदन को चलाएं, और जनता की जो कठिनाई है, जो अपेक्षा है, उसमें खरा उतरें। आपने सुना, अजीत शर्मा को साफ तौर पर कहते दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी को भी समझना चाहिए और जनता के मुद्दे को सरल तरीके से सदन के पटल पर रखना चाहिए। धरना, इन तमाम चीज़ों को फिलहाल बंद कर देनी चाहिए। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन मदन के साथ मैं वसीम, पटना।